गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट क्या होता है। ओके, मोल कंसेप्ट बच्चों रिलेटेड है आपकी स्टाइचियोमेट्री से। स्टाइचियोमेट्री क्या होती है? जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मोल देखते हैं कि कोई जो अगर पदार्थ है उसके कितने नंबर ऑफ मोल उपस्थित हैं। जैसे 2H2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिख रही होगी बच्चों। देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से मिलते हैं और वाटर के यानी कि जल के 2 मोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। 2 molecule of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen and form 2 molecule of water. 4 unified mass hydrogen molecule combine with 32 unified mass of molecule of oxygen to form 36 unified mass of water. अब यहाँ पे हम लोगों ने इनका क्या लिया है? मास लिया है, यूनिफाइड मास. We can infer from above equation that the quantity of the substance can be characterized by its mass of the number of molecule, but its chemical reaction equation indicate directly by number of atom, and molecule taking part in the reaction is quantity, substance is terms in number of molecule and atom rather than their masses. So new unit is mole we need to introduce and it's called mole concept. 1 mole is equals to कितना होता है? 1 mole is equal to होता है 6.022 into 10 to power 23. ये क्या है आपका? एवोगाड्रो नंबर. इसको हम कहते हैं 1 मोल. दिस नंबर इज फिक्स्ड. ये नंबर फिक्स है बच्चों. ठीक है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? एवोगाड्रो नंबर को हम लोग शो करते हैं बच्चों. देखो एन ए से, सबसे पहले कैपिटल एन और इसके नीचे छोटा सा कैपिटल ए. इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर. छोटे एन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ मोल को. ठीक है, कैपिटल एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं मोलैरिटी को. स्मॉल एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं मोलैलिटी को. ठीक है, तो ये सारे चिन्ह आपको पता होना चाहिए किससे हम किसको प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, सिंबल स्मॉल एन ऑफ अ सिस्टम इज मेजर टू द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट एंटिटी. An element entity may be atom and molecule of ion and electron by the particle and group of a system that contains 6.022 into 10 to the power 23. Specify elementary entity is 1 mole. 1 mole is equals to ये होता है हमारा, ये तो पता ही है आपको. इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक सब ऐसे ही है. यहाँ पे हमें ध्यान देने की क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने हैं बच्चों. ठीक है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल है हमारे एन, गिवन मास होता है हमारा स्मॉल एम, मोलर मास होता है कैपिटल एम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं एन, एवोगाड्रो नंबर होता है एन ए. अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है बच्चों. थस द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. ओके, जैसे कि अगर हमने बात करी भाई नंबर ऑफ मोल की, नंबर ऑफ मोल, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब इसको सिंबल की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल का हमारा साइन था स्मॉल एन. ठीक है, तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू गिवन मास था हमारा स्मॉल एम और मोलर मास था हमारा कैपिटल एम. तो एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. देखो नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये दिख रहा है आप लोगों को. एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम. अब देखो आगे, एवोगाड्रो नंबर 1 मोल. द नंबर ऑफ मोल्स, जब हमें एवोगाड्रो नंबर दे रखा हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर. ओके, जब हमें नंबर ऑफ मोल पूछा जाए और क्या दे रखा हो? नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हो, तो उसके लिए क्या होगा? एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल क्या थे हमारे? नंबर ऑफ पार्टिकल थे हमारे सिंपल एन और एवोगाड्रो नंबर क्या था हमारा? एन ए. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. अब हमारा जो वो वाला फॉर्मूला था मोलर मास का, सॉरी नंबर ऑफ मोल का, वो क्या था? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब आप लोग चाहो तो इनमें से किसी को भी निकाल सकते हो. इसको यहाँ ले जाओ, इसको इसकी जगह पे लाओगे तो ये हो जाएगा आपका एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन एन. ओके, अब अगर चाहोगे तो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका
स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है, इसी तरीके से इसके संग भी कर सकते हो कि भाई अवागाद्रो नंबर इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये हो जाएगा अवागाद्रो नंबर निकालने के लिए अवागाद्रो नंबर इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आपके फॉर्मूले होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। 2 फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, कि जो क्वेश्चन है आपका इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वो अब हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, इनके मासों को कैलकुलेट करना है। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0.5 मोल N2 गैस के मास को कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से करते हैं। देखो बच्चों, अब देखना आप लोग, क्या था, मास कैलकुलेट करना था हमें। कितनी N2 गैस थी हमारे पास में, 0.5। ओके, तो 0.5 ग्राम जो थी वो N2 गैस थी, उसका मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमारा क्या था, बोलो। नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मास कैलकुलेट करना है तो 0.5 मोल है बच्चों, है ना, वही मैं सोच रहा था कि 0.5 क्या है हमारे, 0.5 तो मोल है। 0.5 मोल N2 गैस का मास कैलकुलेट करना है। ओके, अब कैसे होगा, देखो। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल हमें दे रखे हैं, इसको इसकी जगह पे रख दो। कितने दे रखे हैं, 0.5 नंबर ऑफ मोल हमें दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है, ये स्मॉल एम निकालना है, और कैपिटल एम हमें पता है। कैपिटल एम होता है मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन यानी कि 14 + 14, ये हो गया हमारा मोलर मास 28। अब हमें क्या निकालना है, एम, स्मॉल एम को यहाँ पे ले जाओ, 0.5 को वहाँ पे ले जाओ, तो फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम हमारा 28 है, तो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28। ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो ये आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब खाली नाइट्रोजन है तो 28 की जगह 14 आ जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फार्मूले से होगा। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपन अवागाद्रो नंबर N अपॉन Na। तो 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ओके बच्चों, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना। ये था आपका मूल कंसेप्ट। इसके सारे फॉर्मूले मैं लिख के पोस्ट कर दूंगा आपको, ये आपको पता होने चाहिए। और इसके जितने भी आपके न्यूमेरिकल है सब सॉल्व करना आप लोग। इसमें बैक एक्सरसाइज भी वो भी सॉल्व करना। ओके बच्चों, आज का लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।